हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऐसे हम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोगों को पता ही है कि हमारा जो बाजार है, बाजार की जब भी हम बात करते हैं मतलब इंडेक्स की बात करते हैं, निफ्टी 50 की बात करते हैं। लिटरली वो यहाँ पे एक साल से -5% में यहाँ पे चल रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे लिटरली अगर पिछले 2 साल की अगर बात कर ले अप्रॉक्सीमेटली, तो आप कह सकते हैं कि 0% के रिटर्न हमें फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ समझाई है कि काफ़ी लोग क्या करते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेकर चलते हैं कि अगर इंडेक्स की अगर बात कर ले, अगर निफ्टी ने यहाँ पे 2 साल तक अगर जीरो रिटर्न्स अगर दिए हैं, ठीक है, तो स्टॉक्स भी अगर देखा जाए तो 2 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं देंगे, 0% देंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देंगे। अगर कोई इस प्रकार से सोचता होगा तो वो टोटली गलत सोच रहा है। ठीक है, मतलब वो उल्टा भी सोच रहा होगा। क्या उल्टा सोच रहा होगा कि अगर इंडेक्स ने, निफ्टी ने जोरदार तेजी दिखाई, निफ्टी 50,000 पे चला गया एंड एकदम अपने नया ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो सारे स्टॉक्स भी ऑल टाइम हाई पे चलेंगे। दोस्तों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो आज ही के आज ही आप अपना जो ये लॉजिक है उसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये टोटली गलत चीज़ है। मैंने इसके पहले भी आपको सिखाया है कि सारा खेल बिजनेस का होता है। बिजनेस मतलब अभी जैसे कि इंडेक्स अगर आप देखोगे, निफ्टी 50 देखोगे, 2 साल में कुछ रिटर्न्स नहीं, बट फिर भी कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि रिटर्न्स नहीं दे रहे बल्कि अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहे हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस अच्छा होना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है तो वो कंपनियां अच्छा पैसा बनाकर देगी। अगर वो बिजनेस में दम नहीं है, फिर निफ्टी 50 का हो, 60 का हो, 1 लाख का हो, 5 लाख का हो, आपका पैसा फिर नहीं बनेगा। ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पे आनी चाहिए, और इसलिए मैंने आज के शायद से पहले या दूसरे वीडियो में ये पॉइंट कवर किया था। तो इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं कि ऐसी कंपनियां मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, और इसमें भी अलग अलग कैप्स होते हैं। लार्ज कैप कंपनियां होती है, मिड कैप होती है, स्मॉल कैप होती है। ठीक है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसी कोई बात नहीं है कि कौन सा कैप, किसी भी कैप में आप चले जाओ जहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, अच्छा बिजनेस कर रही है कंपनी, वहाँ पे इन्वेस्टर्स के पैसे बन रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि चलो सिर्फ लार्ज कैप को ही कवर करेंगे। अच्छा, अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप को लेकर, माइक्रो कैप को लेकर अलग से वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में यस करके बोल सकते हो। ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोग चाहते हैं इस टॉपिक को मैं कवर करूँ और ज़्यादा, मैं ज़रूर इसको कवर कर दूंगा। यहाँ पे मैं ऐसे लिस्ट मतलब कंपनी आपके सामने रखूंगा जो लार्ज कैप कैटेगरी में, मतलब लाख करोड़ से उनका मार्केट कैप है, उसके ऊपर इतनी बड़ी साइज की कंपनी है, स्टिल वो हमें ऑल टाइम हाई पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। और डिस्क्लेमर हमेशा की तरह क्लियर कट रहता है, हम सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई रिकमेंडेशन तो होता नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है सोलार। सोलार मतलब पूरा नाम है सोलार इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाम से ऐसा लगता है भाई कि ये सोलर पैनल यहाँ पे बनाती होगी, सोलर सेक्टर में काम होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कंपनी काम करती है भाई धमाकों में। ठीक है, एक्सप्लोजिव्स बनाती है। बट आप फिलहाल इसका चार्ट देख लो, ये 5 साल का चार्ट है दोस्तों। कंपनी चल रही है ऑल टाइम हाई पे। आप जो कहते हो ना निफ्टी नहीं चल रहा है, ये देख लो, कंपनी का चार्ट देख लो, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। मतलब पॉइंट क्या है कि आज ये आपको दिमाग से ये हमेशा के लिए चीज़ डिलीट हो जाएगी। क्या चीज़ डिलीट हो जाएगी कि अगर बाजार नहीं भाग रहा है, ठीक है, तो पोर्टफोलियो भी नहीं भागेगा। ऐसा नहीं है, आप कौन से पोर्टफोलियो में शेयर रखते हो वो मैटर करता है भाई। आप बिजनेस देखकर खरीद रहे हो, बी इज इक्वल टू बी देखकर खरीद रहे हो, या फिर बस प्राइस देख के खरीद रहे हो, तो फिर आप फंसोगे। ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे, वो क्या करते हैं, जो ऑल टाइम हाई पे भाग रहा है, चलो उसको खरीद लो करके, जैसे वो गिर गया, अरे खराब है खराब है। ऐसा नहीं करना होता है भाई। बिजनेस देखना होता है, कंपनी काम क्या करती है, क्या वो फ्यूचर में उस बिजनेस की डिमांड है, ग्रोथ है कि नहीं, उस हिसाब से वो बेटिंग करनी होती है, खेलना होता है। फिर वो जाके पैसा बन गया तो अच्छा खासा मतलब आपके रिटर्न यहाँ पे आ जाते हैं। सोलर इंडस्ट्री जैसे अभी मैंने आपको बताया, ये देखो एक्सप्लोजिव्स, डेटोनेटर्स में काम करती है, माइनिंग सेगमेंट में, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन, इसमें ये कंपनी काम करती है, डिफेंस स्पेस में भी ये कंपनी काम करती है। ठीक है, मतलब क्या है दोस्तों कि करंट सिनेरियो में कंपनी लगातार अपना बिजनेस अच्छा यहाँ पे चला रही है। इनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं हो रहा है। मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है उस हिसाब से कोई चिंता की बात नहीं, लगातार कमाई कर रहे हो। और डिफेंस की बात कर ले तो कैसे काम करते हैं, तो नगस्त्र वन आपको बताइए, ये जो ड्रोन है, कामाकाजी ड्रोन कहते हैं भाई इसको। ये ड्रोन जाते हैं और फट जाते हैं, वापस नहीं आते हैं। अब ये ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ था, आप सभी लोगों को पता ही है, पिछले साल की अगर बात कर ले तो रिपोर्टेडली ये बात बताई गई थी कि सोलार इंडस्ट्री ने ही नगस्त्र ड्रोन जो दिए थे इंडियन आर्मी को, वो उन्होंने स्ट्राइक में इस्तेमाल किए हैं। रिपोर्ट के जरिए खबर थी। एंड इसी चीज़ के चलते, नगस्त्र ड्रोन के सक्सेस के चलते सोलर इंडस्ट्री का शेयर 52 एक हाई एंड ऑल टाइम हाई पे जाते हुए देखने को मिला। एंड देन इंडियन आर्मी ने इनको नगस्त्र वन कामाकाजी ड्रोन के बड़े बड़े ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिए थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए, और 450 ऑर्डर्स यहाँ पे दिए गए थे। अभी की बात नहीं, 2025 की बात है। मतलब क्या है, बिजनेस में दम होना चाहिए मेरे भाई। बिजनेस में दम है तो कंपनियां अच्छा ही करेगी, दम नहीं है
तो फिर कोई बात नहीं। एंड मजे की बात देखिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर 73, एफआईएस है, डीएस है, पब्लिक देखो कितने कम। सो जो ये पैसा बनता है भाई, ये बड़े पीडीएफ वाले यहाँ पे बनाते हैं, ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है। देन अपोलो हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं कि बस फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस वाली ही कंपनी चाहिए, नॉर्मल ग्रोथ वाली कंपनियां भी हमें ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रही है। जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल आप देख सकते हैं, ये देख लो, ये थोड़ा धीमे धीमे चलता है बट फिर भी लेफ्ट टू राइट देखो, और ऑल टाइम भी देखो कैसे चल रहा है। क्यों? हॉस्पिटल बिजनेस। अब हॉस्पिटल बिजनेस की मैं क्या ही अलग से बात बताऊँ, इन्फ्लेशन भाई किधर भी चले जाए, ठीक है, हेल्थ सबसे बड़ी वेल्थ होती है, ठीक है, अगर इंसान बचेगा ही नहीं तो करेगा क्या उस पैसे का। सो कभी भी अगर किसी को कोई बीमारी हुई तो वो बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट लेने का हमेशा कोशिश करते हैं। और अपोलो हॉस्पिटल आपको पता है थोड़ा सा प्रीमियम सेगमेंट में आता है, तो वहाँ पे यूजुअली ज़्यादा ट्रीटमेंट को लेकर कोई दिक्कतें होती नहीं। और अच्छा बात क्या है हॉस्पिटल के बिजनेस का, कि ऐसा नहीं होता है क्रेडिट पे चीज़ें नहीं चलती हैं, ठीक है, पहले क्या करो, पहले पेमेंट भरो, ठीक है, बाद में ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ऐसा नहीं भाई कि ट्रीटमेंट कर दिया और बाद में पेमेंट के लिए चले जाओ, फिर नहीं दे रहे, डिफ़ॉल्ट हो सकता है, पैसे डूब सकता है। सो ज़्यादा कोई क्रेडिटर्स का यहाँ पे दिक्कत हमें मतलब माफ़ कीजिएगा, क्रेडिटर की नहीं, डेटर्स की अगर बात कर ले तो ज़्यादा ही चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती कि पैसा आने वाला है। पहले ट्रीटमेंट मतलब पैसा लेते हैं, हमने देखा ही हॉस्पिटल में, पहले ट्रीटमेंट, पहले पैसा, पहले इंश्योरेंस, मतलब जो भी रहता है वो सारी चीज़ें होती है, फिर बाद में जाके ट्रीटमेंट होते हैं। तो इसीलिए आप देख सकते हैं इनका बिजनेस अच्छा खासा हमें चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कभी नीचे नहीं आते, बहुत बार ये नीचे भी आए, 30-40% ये चीज़ें चलती रहती है। इसलिए कहता हूँ कि ओवरऑल ब्रॉड व्यू आपको समझना है। ये मैं बार बार क्रिकेट का भी एग्जाम्पल आपको दे चुका हूँ कि नंबर 1 क्रिकेट खेलने वाला अगर कोई प्लेयर होगा, इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर मैच में सेंचुरी लगाता है, नहीं, बट उसका एवरेज हमें अच्छा देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट कंपनी दोस्तों बीएससी, यस, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात कर ले, आप देख सकते हैं एकदम ऑल टाइम हाई पे कंपनी ड्रीम रैली के साथ चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रंप के चलते यहाँ पे क्या हो गया, ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। और वॉलेटिलिटी के चलते इस कंपनी का काम यही होता है भाई, जितना ज़्यादा लोग ट्रेड करेंगे उतनी अच्छी कमाई होगी। हालांकि रिसेंटली हम लोगों ने जेफरीज की रिपोर्ट भी देखी थी कि उन्होंने वार्निंग भी दी थी कि भाई ये एक ही सेगमेंट को लेकर ज़्यादा पैसा यहाँ पे कमाते, अगर वो सेगमेंट को अगर कुछ अगर दिक्कत अगर हो गई, सरकार का रिस्ट्रिक्शन आ गया, सेबी ने कुछ एक्शन ले लिया, तो इनको दिक्कत भी आ सकती है। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि ज़्यादा वॉलेटिलिटी के चलते, ज़्यादा ट्रेडिंग के चलते कंपनी भी ज़्यादा यहाँ पे छाप रही है। और आप देख सकते हैं ऑल टाइम पे ये भी कंपनी चलते हुए देखने को मिल रही है। देन सीजी पावर की अगर बात कर ले, ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न हमें यहाँ पे कैसे एकदम टॉप पे फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। क्यों? डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, इसमें ये कंपनी हम लोगों को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन एयरटेल की बात कर ले, अब एयरटेल तो आपको पता है भाई, इंटरनेट के बिना, टेलीफोन के बिना, ठीक है, कॉलिंग के बिना तो चीज़ें चलेगी नहीं, ठीक है, पूरा लोगों के बिजनेस, ऑफिसेस, सारी चीज़ें इसी चीज़ के चलते चलते हैं। और डियोपॉली है इस सेगमेंट में, जियो और एयरटेल ही है, वोडाफोन आइडिया तो भाई अपने को बचाने के लिए ही चल रहा है। सो एयरटेल भी आप देख सकते हो कि धीमे धीमे करके ही क्यों ना हो सही, बट टॉप पे हमें चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मेरा बताने का पॉइंट एक ही है भाई, कि जो हम ये सोचते ना कि भाई बाजार चल नहीं रहा है, भाई बाजार को और कभी भी स्टॉक्स को कभी मिक्स मत करना, ये एकदम गलत पॉइंट है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं ना कि भाई जब बाजार यहाँ पे टॉप पे चला जाएगा तब मैं एंटर करूंगा, भाई उनका लाइफ में कभी पैसा नहीं बनने वाला है, ठीक है। मैं अगेन कहना चाहूँगा, बाजार में आप कभी भी एंटर कर सकते हो, ठीक है, बस आपका बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। अगर आप किसी भी चीज़ को, मतलब जो मैं कहता हूँ ना कि B इज इक्वल टू B, इस फॉर्मूला को छोड़कर इसके बाहर आप कुछ भी करोगे, प्राइस देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे और डिसीजन लोगे, तो आपके फंसने के ही चांसेस रहेंगे। पहला प्रायोरिटी आपका धंधा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए कि भाई ये कंपनी करती क्या है, क्या ये कंपनी का भविष्य में बिजनेस और बड़ा होगा, और ब्रांचेस खुलेगी, और लोग आएंगे, और कस्टमर आएंगे, और क्लाइंट आएंगे। इस हिसाब से अगर आप सोचकर अगर डिसीजन लोगे तो जाके पैसे बनने के चांसेस होते हैं। वरना बाकी अगर कोई बोनस दे रहा है, स्प्लिट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, बायबैक कर रहा है, या फिर कोई कंपनी सर देखो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है अभी इसलिए ये बढ़िया है, कुछ नहीं भाई, ये तो स्टेज 2 वाली बीमारी है, ठीक है। जो भाग रहा है उसको खरीदो, मैक्सिमम लोग इसी बीमारी के शिकार रहते हैं, फिर वो ऊपर से नीचे आता है, रोना धोना शुरू, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको समझनी है। देन फार्मा सेक्टर की अगर बात कर ले, फार्मा इंडस्ट्री की बात कर ले, अब ट्रंप ने सबको परेशान करके रखा है, बट फार्मा वाले हमारे जो कंपनियां हैं, ठीक है, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल जो जेनरिक मेडिसिन होती है उससे रिलेटेड काम यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए सन फार्मा देख लो, ठीक है, कैसे एकदम टॉप लेवल पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। ऊपर से आपको पता ही है कि इनका बिजनेस एक्सपोर्ट से रिलेटेड ज़बरदस्त चलता है, और जितना ज़्यादा डॉलर मजबूत होगा अगेंस्ट द इंडियन रुपी, उतना ज़्यादा इनको फ़ायदा भी यहाँ पे मिलेगा। वो फ़ायदा आईटी को भी मिलता है, बट आईटी एआई का क्या हो चुका है, मारा हो चुका है, वहाँ पे एआई के चलते उनकी हालत ख़राब है। सो इसीलिए देख सकते हैं फार्मा वाली कंपनियाँ, डॉक्टर रेड्डीज आप देख सकते हैं, ये भी एकदम ऑल टाइम हाई पे हमें चलते हुए देखने को मिल रहे। देन
डिवीज लैब की अगर बात कर ले तो देख लो सारे हमें टॉप पे देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। टोरेंट फार्मा की अगर बात कर ले तो एकदम टॉप पे हमें चलते हुए देखने को मिले। ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मिलेंगे। देन म्यूचुअल फंड्स की बात कर ले तो HDFC AMC लगातार SIP चल रहा है, थोड़ा रोते रोते तो चल रहा है, बट फिर भी हम कह सकते हैं कि स्टॉक भी देखो थोड़ा रोते रोते ही चलते हुए देखने को मिल रहा है, बट ऊपर तो चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अदानी पोर्ट की अगर बात कर ले, ठीक है, तो अदानी पोर्ट देखो एकदम टॉप पे है। ठीक है, अदानी से रिलेटेड एक हमेशा दिक्कत रहती है, यस ये थोड़ा सा पॉलिटिकली इससे रिलेटेड बहुत बात तू में हमें चलती हुई देखने को मिल जाती है। ये हमेशा दिक्कत देता है, ये जो बड़े बड़े गैप्स नजर आ रहे हैं ना, ये इसी पॉलिटिकली एंगल के चलते ही काफ़ी बार हमें देखने को मिले हैं। बट पॉइंट यहाँ पे क्या है, यस जो सही बिजनेस करेगा भाई वो हमें टॉप पे चलते हुए देखने को मिल जाता है। देन सीमेंट में अल्ट्राटेक सीमेंट देख लो, घिसा पिटा चलता रहता है एवरेज, बट फिर भी टॉप पे तो हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन सरकारी बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है जिसको सरकार लगातार ऑर्डर्स देते रहती है। BEL की अगर बात कर ले तो टॉप पे है, भेल की अगर बात कर ले तो टॉप पे है। ठीक है, मतलब लिस्ट निकाली जाए ना दोस्तों तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे निकलेगी। ये तो मैंने जैसे अभी आपको बताया ये तो लार्ज कैप थे, ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया क्योंकि लोगों का सोच क्या रहता है एक ही कि भाई स्मॉल कैप मिड कैप ही बेस्ट है, ऐसा नहीं होता है। विटामिन जी होना चाहिए भाई, फिर तो लार्ज कैप में भी बनेंगे, मिड कैप में भी बनेंगे, फिर स्मॉल कैप में बनेंगे। और अगर ग्रोथ नहीं होगी फिर मिड में जाओ, स्मॉल कैप में जाओ, माइक्रो कैप में जाओ, कोई फायदा नहीं। ये मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, आप किधर भी जाओ बट जी होना चाहिए भाई, मतलब ग्रोथ होनी चाहिए। सो जो अच्छा बिजनेस करेगा भाई वो टॉप पे रहेगा। आपके सामने मैंने प्रूफ यहाँ पे रख लिया है, तो ये दिमाग से आज ही ये वीडियो देखकर ही निकाल दो भाई कि निफ्टी अगर यहाँ पे मान लो, जस्ट ऐसे ही बोलता हूँ, निफ्टी 19,000 का हो जाए जस्ट फॉर एग्जाम्पल, फिर भी कुछ कंपनी आपको अच्छा करते हुए देखने को मिलेगी क्योंकि उनका भाई अपना बिजनेस के ऊपर फोकस रहता है। ठीक है, अब मैंने कल के दिन एक वीडियो बनाया था, आपने देखा होगा AI को लेकर। सैमसंग देख लेना, जो साउथ कोरिया का मार्केट है वो देख लेना, उनके कंपनियां देख लेना। ठीक है, वो भी लगातार नीचे जा रही थी 4-5 साल, बट नया चीज़ उनको मिल गया, ग्रोथ वाला पॉइंट उन्होंने पकड़ लिया, तो स्टॉक देख लो जितना उन्होंने लिटरली मतलब आप कह सकते हैं 10 साल में नहीं कमाया होगा उतना तो वो 10 दिन 10 हफ्ते में कमा रहे हैं। तो ये चीज़ें चल रही, मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों, आप इंडेक्स को देखकर नहीं चलना होता है, आपको बिजनेस को देखकर चलना होता है। बाकी चीज़ें तो भाई दुनिया में कभी शांतता नहीं मिलने वाली आपको। काफ़ी लोग ये सोचते हैं, किसी ने कमेंट भी किया था सर 2029 में आऊँगा, क्यों? क्योंकि ट्रम्प का कार्यकाल तभी खत्म होगा। ठीक है, उसके बाद भाई ट्रम्प जाएगा कोई और आएगा। ठीक है, चाइना ताइवान के ऊपर निगाह रखे हुए है, वहाँ पे भी कभी भी युद्ध स्टार्ट हो सकता है। ये चीज़ें कभी आपको बाजार कभी चैन से सोने नहीं देगा भाई। अगर आपने शेयर मार्केट में कदम रखा है ना भाई, हमेशा तूफान यहाँ पे चलता ही रहता है। ठीक है, बट उस तूफान में भी बहुत सारे जो नाव होती है, कश्तियाँ होती है, वो आगे बढ़ती हुई देखने को मिल जाती है, जो सही डायरेक्शन में चलती है। सो बस बताने का पॉइंट यही था वीडियो क्लोज करने से पहले कि भाई बिजनेस के ऊपर फोकस रख लो। ठीक है, वो कंपनी अच्छा यहाँ पे करेगी, जिसके बिजनेस में दम नहीं है भाई फिर वो इंडेक्स किधर भी चले जाए वहाँ पे पैसा नहीं बनेगा। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।